हेलो प्यारे साथियों, विमलेश कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपको जो है सीटेट एग्जाम पास करने की 3 आपको बेस्ट ट्रिक, एकदम जबरदस्त ट्रिक बताने वाले हैं। अगर इन ट्रिक्स को आप अपनाते हैं, एग्जाम देने से पहले देख करके जाते हैं, तो आपके डेफिनेटली सीटेट जो एग्जाम आप इस बार का देने जा रहे हैं 2026 का, जिसकी परीक्षा आपकी 8 फरवरी को है, आप सीटेट एग्जाम पास ही नहीं करेंगे अगर आपके टेस्ट में, प्रैक्टिस सेट में अगर आपके 60 से 70 प्रश्न आ रहे हैं, तो ये आपके बढ़ करके 100 या 120 प्लस तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन इन तीनों बेस्ट ट्रिक को आपको जानना होगा और इन तीनों बेस्ट ट्रिक को आपको समझना होगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले जो है देखते हैं ये सर कौन से ऐसे 3 ट्रिक हैं जो आप बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग जो है पहली ट्रिक यहाँ से है, फर्स्ट नंबर की ट्रिक जो है, आपको पता है 150 नंबर का पेपर होता है, 2 सेगमेंट में आपका पेपर डिवाइड होता है, 75 और 75 के रेशियो में। ये 75 जो प्रश्न है आपके सिर्फ ये 3 ट्रिक से सही होंगे जो आज इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहली ट्रिक आपकी क्या है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर की ट्रिक है, यहाँ पे ये जिससे आपके 10 से 15 प्रश्न सही होंगे। 10 से 15 तो कम बता रहे हैं, इससे आपके 20 से 30 प्रश्न आपके सही होने वाले हैं। इसके बाद ट्रिक नंबर फर्स्ट में ही 3 मनोवैज्ञानिकों को आपको पढ़ना है, 3 से 4 जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, चोम्स्की और कोहलबर्ग। इनके बारे में भी हम बताएंगे, इनके टैग वर्ड्स भी बताएंगे इन मनोवैज्ञानिकों को। ठीक है, ये इनके टैग वर्ड्स हैं। इसके बाद सबसे बेस्ट जो आपकी ट्रिक नंबर 2 है। ठीक है, आप कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे मैंने 3 स्टेप आपको बताया है। ठीक है, अगर इन 3 स्टेप्स को आप समझते हैं तो चारों ऑप्शंस जो सेलेक्ट करने में आपको दिक्कत होती है, कभी कभी कोई प्रश्न नहीं आता है तो आपको समझ में नहीं आता है कौन सा ऑप्शन टिक करें, तो ये सबसे बेस्ट होगा आपके लिए और ये सीधे आपका जो है 30 से 40 नंबर को जो है इससे आपके सही होने वाले हैं। इसके बाद ये देखिएगा, इसके बारे में भी बताएंगे कि जैसे आप सबसे बड़ा विकल्प क्यों चुनेंगे, कैसे सिलेक्ट करेंगे आप जो है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपकी ट्रिक नंबर 3 है। ठीक है, ट्रिक नंबर आपकी 3 है जो सीटेट के टैग वर्ड से रिलेटेड है, जो हम अपने हर क्लास में लाते हैं। आज आपके लिए कुछ स्पेशल टैग वर्ड्स लाए हैं, कुछ न्यू टैग वर्ड्स। पहले के टैग वर्ड्स पे भी क्वेश्चन बनते हैं, अब कुछ नए टैग वर्ड्स भी आपके लिए लेकर के आए हैं। यहाँ पे आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, ये आपके निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर इन 3 चीजों को आप समझते हैं, तीनों ट्रिक्स को, तो डेफिनेटली जो है सीटेट 2026 का एग्जाम आप पास कर लेंगे। तो एग्जाम देने से पहले अगर आपके पास 1 सप्ताह का भी समय है, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, तो इन तीनों ट्रिक्स को जरूर देख करके जाइएगा। आप श्योरली इस बार का सीटेट 2026 का एग्जाम पास कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से, ट्रिक नंबर फर्स्ट से। यहाँ पे देखिए पहले आपको समझना होगा कि जो आपका पेपर होता है ये 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपके जो 75 प्रश्न होते हैं ये शिक्षण से पूछे जाते हैं, पेडागोजी से पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी ये के 75 प्रश्न आपके हैं ही, लेकिन 75 से 80 प्रश्न आपके सीधे जो है सीटेट एग्जाम में आपके पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो ऐसा सर हम क्या करें ताकि हमारे पेडागोजी के जो क्वेश्चन है सर गलत ना हो, सही हो जाए? बिल्कुल सही होने लगेंगे, 100% है आपके क्वेश्चन सही होने लगेंगे। लेकिन आपको करना क्या होगा, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर आपके पास 1 सप्ताह का भी समय, तभी आप इस वर्क को जो है करके जाइएगा, आपके प्रश्न सही होंगे। और कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देना एग्जाम में, वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है ट्रिक नंबर फर्स्ट में, कि बच्चा भगवान है, बाल केंद्रित सोच के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो जब भी आप सीटेट के प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, उसके ऑप्शंस को देखिएगा, तो एक चीज का आपको विश्वास, बिलीव जरूर रखना होगा, अपने ऊपर विश्वास करना होगा कि जो चारों ऑप्शंस होंगे उन चारों ऑप्शंस में आपको जो है बालक के फेवर में आंसर देना है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, बाल केंद्रित सोच क्या होता है? यहाँ पे मैं लिखा हूं, इसको आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, तभी आप सटीक आंसर दे पाएंगे। देखिए क्या है, प्रश्नों को हल करते समय अपनी सोच एक शिक्षक जैसी नहीं बल्कि एक आदर्श शिक्षक जैसी रखें, जो बच्चे को कभी गलत नहीं मानता। यानी अगर आपको एक टीचर समझना अपने आप को है आंसर देते समय, और बालक को जो है टीचर ही नहीं, आपको एक आदर्श शिक्षक समझना है। ठीक है, और यहाँ पे कहा गया है कि बच्चे को जो है कभी गलत नहीं मानना है, कभी भी गलत नहीं मानना है बच्चे को। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा नियम क्या है, यदि कोई बच्चा फेल होता है, ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। यदि कोई बच्चा फेल होता है तो वह बच्चे की गलती नहीं है, यानी बच्चा गलती कर भी रहा है तो बच्चे की गलती नहीं है,
बच्चे को भगवान मान लेना है, ठीक है, ईश्वर मान लेना है। बच्चा कोई गलती कर भी रहा है ऑप्शन में, चारों ऑप्शंस में से, तो वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो देखिए गलती नहीं है, वह स्कूल सिस्टम या शिक्षक की शिक्षण की पद्धति का विफलता होती है। यानी कोई बच्चा स्कूल में फेल होता है तो वो बच्चे की गलती नहीं होती है, वो जो है स्कूल का, सिस्टम का या शिक्षक की शिक्षण की पद्धति की विफलता होती है, ठीक है, असफलता होती है। यानी बच्चा किसी भी तरीके से गलत नहीं होगा। हमेशा उस विकल्प को चुनो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बात ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनिएगा, हमेशा उस विकल्प को चुने जिसमें बच्चे को सबसे ज्यादा सम्मान और सीखने की आजादी मिल रही होगी। यही मेन पॉइंट था और यहां से आपके 10 से 15 प्रश्न सही होंगे। हमेशा चारों विकल्प में से उस विकल्प को चुनना है जिसमें बच्चे को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जा रहा हो, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उसकी की जा रही हो और सीखने की, उसको जो है लर्निंग की, उसमें आजादी, फ्रीडम मिल रही हो, ठीक है। तो बच्चा को किसी तरीके से गलत नहीं ठहराना है। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके हिसाब से अगर आप आंसर देते हैं तो 150 प्रश्नों में से 10 से 15 प्रश्न आपके सीधे सही होने वाले हैं, ठीक है। आप ये बात समझ गए होंगे। ट्रिक नंबर फर्स्ट का पहला पॉइंट था ये, पहला पॉइंट। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है ट्रिक नंबर फर्स्ट का, ये महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों को कुछ जरूर पढ़ करके जाएं। यानी जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, जो आपके पास 4 हैं, इन चारों को जरूर पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। ये कौन कौन से? लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे, चोम्स्की और कोलबर्ग। इनसे आपके एग्जाम में भी 10 से 15 प्रश्न आपके जरूर आएंगे, ठीक है। इन्हीं मनोवैज्ञानिकों पे आपके आएंगे। सीडीपी पे हिंदी में आपका लैंग्वेज में पूछा जाएगा, तो 10 से 15 प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं। अब इनके हम टैग वर्ड्स भी बता दे रहे हैं, ठीक है। इनके जो टैग वर्ड्स हैं उसको आप याद कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, ठीक है, आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, इनके टैग वर्ड्स की बात करते हैं। देखिएगा, मनोवैज्ञानिकों के कीवर्ड पहचाने, विकल्प चुनते समय इन मनोवैज्ञानिकों के मुख्य शब्दों को याद रखें। इन मनोवैज्ञानिक, पहले मनोवैज्ञानिक कौन हमारे हैं? जीन पियाजे महोदय हैं। इनसे जो शब्द हैं रिलेट करके इनको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे इन्होंने क्या किया? खोज, सक्रियता, नन्हा वैज्ञानिक बालक को कहा उन्होंने, आत्मीकरण की इन्होंने बात की। तो इनसे रिलेटेड आपको 4 वर्ड आपको याद करने हैं। कौन कौन से? खोज हो गया, ठीक है, सक्रियता, बालक को हमेशा सक्रिय रहता है, फिर नन्हा वैज्ञानिक, फिर आत्मीकरण। ये चारों टैग वर्ड्स जीन पियाजे के हैं, लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है, लिख लीजिए, पूछता है एग्जाम में, नोट कर लीजिए आप लोग। खोज, सक्रियता, नन्हा वैज्ञानिक, आत्मीकरण। इसके बाद आपका जो है वाइगोत्स्की, ये दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं, इनसे भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। इन्होंने समाज, संस्कृति, भाषा और परस्पर संवाद और इसके फोल्डिंग के बारे में बताया गया। जैसे याद करने का क्या ट्रिक है, इन्होंने स से समाज, स से संस्कृति, और ये भी देखिए स से है, आधा सा है कि नहीं। तो समाज, संस्कृति और इसके फोल्डिंग, पाठ या ढांचा की बात इन्होंने किया। और परस्पर जो है, परस्पर संवाद, तो इसमें देखिए संवाद हो गया, संस्कृति हो गया, इसके फोल्डिंग यहाँ पे भी सा है, यहाँ पे भी बीच में देखिए आधा सा है, तो परस्पर संवाद हो गया, भाषा। तो ये इनके टैग वर्ड्स हैं, इनको याद रख लीजिएगा। टैग वर्ड्स याद रहेगा आपको तो प्रश्न सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, गलत नहीं होगा। नहीं तो कितना भी पढ़ेंगे भूल जाएंगे। तो वाई इधर हमने आपको जो है जीन पियाजे के टैग वर्ड्स को बताया, इन्होंने यहाँ पे जो है वाइगोत्स्की से संबंधित शब्दों को हमने आपको बताया। इन शब्दों की इन्होंने चर्चा की थी। कोहलबर्ग को देख लेते हैं। कोहलबर्ग महोदय, इन्होंने 2 शब्दों को याद रखिएगा, नैतिकता, मोरालिटी की बात है, सही या गलत का निर्णय। सही या गलत का निर्णय, नैतिकता, ये 2 चीजें, मोरालिटी जो है और सही गलत का निर्णय, ये कोहलबर्ग से है, ठीक है। तो इन मनोवैज्ञानिकों को जो है, और चोम्स्की महोदय को भी आप देख लीजिएगा, इनसे भी आपके प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको समझ लेना है। इसके बाद ये आपकी ट्रिक नंबर फर्स्ट थी, ठीक है। ट्रिक नंबर फर्स्ट में आपको ये 2 चीजें देखनी थी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं ट्रिक नंबर सेकंड। ट्रिक नंबर सेकंड में सीधे आपके 30 से 40 प्रश्न आपके यहाँ से आते हैं। 30 से 40 प्रश्न क्या है? 150 से 150 प्रश्नों पे जो है ट्रिक नंबर 2 लगेगी। यानी जब भी सीटेट के 150 प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तो ये ट्रिक नंबर 2 हर प्रश्न पे आपके काम आ सकती है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे मैं ट्रिक लिया हूं आपके लिए। पहली ट्रिक क्या है? बड़ा और पॉजिटिव वाला ऑप्शन पर जाना है। हमेशा आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आए चारों ऑप्शंस में से, तो मेरी एक बात याद रखिएगा आप लोग जो है, हमेशा आपको बड़ा और पॉजिटिव वाले ऑप्शंस पे जाना है। हमेशा आपको एक पॉजिटिव ऑप्शन सेलेक्ट करना है। दूसरा, व्यापक अर्थ वाला विकल्प मींस ब्रॉड पर्सपेक्टिव वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, व्यापक अर्थ वाला जो ऑप्शन होगा। तीसरा आपका जो है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव का चुनाव करें। यदि किसी ऑप्शन में उपयुक्त सभी है
तो उस ऑप्शन का भी चुनाव कर सकते हैं। ये कब होगा? जब आपको चारों ऑप्शंस में से एकदम नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तब इस ट्रिक को आप लगा सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो ट्रिक है पहली वाली, ये तो हर बार आप लगा सकते हैं। हर प्रश्न का एनालिसिस करते समय चारों में से कौन सा सही होगा, आप इसका ध्यान रखेंगे, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। भाई मैं बता रहा हूं ना, इससे आपके लगभग 30 से 40 प्रश्न सही हो जाएंगे, केवल इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो। यहाँ पे देखिएगा, एक चीज बताएंगे, अब आपसे बता रहे हैं कि सबसे बड़ा विकल्प क्यों चुने। सबसे बड़ा विकल्प हमने बताया आपको कि सबसे बड़ा विकल्प और पॉजिटिव वाला ऑप्शन चुनना है, तो आप कहेंगे सर क्यों। यहाँ पे मैं देखिए हमने नोट किया है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अक्सर सीटेट में जो विकल्प सबसे बड़ा और विस्तार में लिखा होता है, उसके सही होने की संभावना 80 से 90% होती है। ठीक है, अक्सर ऐसा देखा गया है। कारण क्या है, कारण भी जान लीजिए ऐसा क्यों है। पेपर बनाने वाला सही उत्तर को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए उसमें अधिक शब्द और सकारात्मक पहलू जोड़ता है। जब पेपर बनता है सीटेट का, तो जब उसके ऑप्शंस बनाए जाते हैं तो उसमें अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और सकारात्मक पहलू का जोड़ा जाता है। कब अपनाएं ये तरीका, ये भी जान लीजिए। कब आप अपनाएंगे कि सबसे बड़ा विकल्प ही सही होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये कब अपनाना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए है। कब अपनाना है? जब आपको प्रश्न समझ में न आ रहा हो और दो विकल्पों में भ्रम हो। जब आपको ऐसा हर प्रश्न में ज्यादातर प्रश्नों में हो जाता है, चार विकल्पों में से अगर आपको दो विकल्प में भ्रम है, जैसे दो आपने कहा इसमें से नहीं होगा, दो में से कोई ना कोई होगा, तब आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं कि सबसे बड़ा विकल्प चुन सकते हैं। और जब आपको प्रश्न बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, तब भी आप ये तरीका अपना सकते हैं। तो दो कंडीशन में, चार विकल्पों में से दो विकल्प नहीं है, दो ही विकल्प में से कोई ना कोई होगा, तो उन दो विकल्पों में से जो बड़ा होगा उसको सिलेक्ट कर सकते हैं आप है। बाकी चार विकल्पों में से आप क्या कर सकते हैं कि अगर कोई भी नहीं आ रहा है, कि एकदम प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा है, तो भी आप ये जो है सबसे बड़ा विकल्प, द लॉन्गेस्ट ऑप्शन, आप रूल जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा कब आपको अपनाना है, ये भी हमने आपको बता दिया। यहाँ पे देखिएगा टू रूल है कि व्यापक अर्थ वाला विकल्प चुने। व्यापक अर्थ वाला विकल्प का मतलब यहाँ पे सुनिएगा, हमेशा वह विकल्प चुने जिसमें विविध विविध विभिन्न और सर्वांगीण जैसे शब्द हो। तीन शब्दों को ध्यान रखिएगा, विविध डाइवर्स, सर्वांगीण ओवरऑल, और विभिन्न वेरियस। अगर ये तीन शब्द आ रहे हैं तो इसी को कहते हैं व्यापक अर्थ वाला शब्द। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके सही होंगे। अब यहाँ पे उदाहरण हम दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि बच्चा केवल लिखना सीखता है, गलत। बनाम बच्चा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करता है, सही। तो जैसे यहाँ पे एक चीज बात कही है कि बच्चा केवल लिखना सीखता है, तो ये आपका गलत ऑप्शन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे दिया कि बच्चा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करता है, तो विभिन्न संदर्भों मतलब ये व्यापक अर्थ वाला है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आपका सही होगा, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे जो विकल्प बच्चे को समाज, ध्यान से सुनेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वाले पॉइंट में यही बात है कि जो विकल्प बच्चे को समाज, परिवेश और बाहरी दुनिया से जोड़े, वही सही होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बात आपको ध्यान रखनी है कि जो विकल्प बच्चे को समाज से, उसके सोसाइटी से, उसके परिवेश इन्वायरमेंट से, उसकी बाहरी दुनिया से बच्चे को जोड़ता है, वही विकल्प आपका 100% आपका सही हो सकता है, सही होता भी है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट नंबर 2 था। तीसरा पॉइंट आपको है कि उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव का चुनाव कब करें, कैसे करें। यहां देखिएगा, अगर किसी प्रश्न के विकल्पों में उपयुक्त सभी दिया गया है तो अधिकांश मामलों में लगभग 90% में वही सही उत्तर होता है। यानी ऐसे देखा जाए तो लगभग 90% चांस बन जाता है, किसी विकल्प में उपयुक्त सभी दिया है तो ये आपका सही होता है। इसी तरह यदि ए और बी दोनों जैसे विकल्प हो तो उन पर विशेष ध्यान दें। यानी इससे क्या आपका विकल्प स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि जब किसी ऑप्शन में दे दिया गया हो उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, दिया हो तो 90% चांस बन जाता है कि वो ऑप्शन आपका सही होगा। दूसरी बात, कभी कभी ऑप्शन में ए और बी दोनों सही दिया है तो इस वाले विकल्प को भी ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, तो ये भी चांस हो जाता है आपका सही होने। तो तीन चीजें मैंने आपको बताया, तीनों का आप ध्यान रखिएगा। उपयुक्त सभी का चुनाव कब करें आप, इधर देखिएगा आप लोग, व्यापक अर्थ वाला तीन शब्द, विविध, विभिन्न, सर्वांगीण, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये किसी ऑप्शन में है तो 90
परसेंटेज चांसेस है कि ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। तो व्यापक अर्थ वाला ही विकल्प हमेशा चुनना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे बड़ा विकल्प कब चुनना है, यहाँ पे जब आपको प्रश्न समझ में बिल्कुल ना आ रहा हो या दो विकल्पों में भ्रम हो, तब आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये विकल्प चुनने का तरीका था, तीनों मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ये ट्रिक नंबर 2 थी। इसके बाद आपकी ये ट्रिक नंबर 3 है जो टैग वर्ड से रिलेटेड है। यहाँ पे सीटेड टैग वर्ड समझ गए हो तो सीटेड के आधे से ज्यादा सवाल जो है प्रश्न आप सही होने लगेंगे आपके। अगर इनके टैग वर्ड्स को आप समझने लगे सीटेड के, तो आपके ज्यादातर सवाल आपके सही होने लगेंगे। यहाँ पे देखिएगा टैग वर्ड्स की मास्टर लिस्ट, मैंने इन शब्दों को अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। आपको 70 से 80 नंबर दिलाने में ये टैग वर्ड्स आपको मदद करेंगे। हमने हर क्लास में मैं टैग वर्ड्स आपको बता रहा हूँ, इससे पहले की क्लास में भी मैंने आपको टैग वर्ड्स बताया था। अगर उन टैग वर्ड्स में कोई यहाँ पे नया मिले तो उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा सकारात्मक शब्द, ये तो पॉजिटिव आपको चुनना है। तो अगर किसी ऑप्शन में बच्चे को अवसर देना, प्रोत्साहित करना, व्यापक, अभी आपको बताया ना, व्यापक हो गया, विविध हो गया, विभिन्न हो गया, संदर्भ, ठीक है, ये संदर्भ ये रटना नहीं रहेगा, व्यापक हो गया, विभिन्न हो गया, ठीक है, सक्रिय सहभागिता हो गया जिसमें बच्चा आपका एक्टिव हो, खोजबीन अन्वेषण हो, डिस्कवरी हो, बाल केंद्रित हो, बाल केंद्रित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हो। उसके बाद त्रुटियां सीखने का हिस्सा है, समावेशी क्लास की हमेशा बात की जाती है। तो ये आपकी पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं आपके। ठीक है, अगर ये किसी ऑप्शन में दिखे तो ये ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं। यहाँ पे आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, अगर ऑप्शन आप दिखे तो इन ऑप्शंस को आप छोड़ सकते हैं, कट कर सकते हैं। जैसे केवल हो गया, मात्र हो गया, ही, इन तीनों को याद कर लीजिए। अगर किसी ऑप्शन में है तो ये आपकी गलत ऑप्शन होगा। रटना, रटना, याद करना, कंठस्थ करना बिल्कुल नहीं चलेगा। व्याकरण पर बल देना ये भी नहीं सही होगा। दंड, सजा, बोझ, भय ये भी आपका गलत है। शिक्षक केंद्रित व्याख्यान, शिक्षक केंद्रित, पुस्तक केंद्रित व्याख्यान ये सब गलत है। कैसा होना चाहिए, यहाँ पे बाल केंद्रित होना चाहिए। ग्रेडिंग के माध्यम से, रैंकिंग के माध्यम से ये अंक देना, बच्चे को पुरस्कृत करना, ये गलत बात है। सीमित, कठोर अनुशासन ये भी आपका जो है गलत स्टेटमेंट आपका होगा। ठीक है, तो ये आपके निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर दिमाग में इमेज एक बना लेते हैं तो आपके ज्यादातर प्रश्न सही होने लगेंगे। तो ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड्स थे, ये आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स थे। मैंने आपको 3 ऐसे जबरदस्त ट्रिक बताई, एक बार फिर रिमाइंड कर दे रहा हूं, ये टैग वर्ड्स है, इनको आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद ये मैंने आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने का तरीका बताया। ट्रिक नंबर 2 में कौन, चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको 3 से 4 मनोवैज्ञानिकों को बताया। आप चाहें तो इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं, डिटेल में ही पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको मैंने बताया यहाँ पे कि 75 प्रश्न आपके शिक्षण के पूछे जाते हैं। अगर इन 3 चीजों को आप कर लेते हैं, 3 ट्रिक्स को अपना लेते हैं, तो आपके 75 से 80 प्रश्न आपके जो है 75 से 80 प्रश्न आपके जो है कि सही होने लगेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए।